लेकिन मैं धर्म का प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विश्वास जब समाज में और व्यक्ति में जगता है, तब धर्म की ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता। और धर्म की ज्योति कभी अंधकार देती नहीं, कटुता सिखाती नहीं, अकारण किसी के साथ अन्याय करके और किसी का वध, किसी का अपमान, किसी की संपत्ति को लूटने की बात उस धर्म के द्वारा कभी आती ही नहीं। क्योंकि ध्यान करने वाला, नाम जप करने वाला, परमेश्वर का स्मरण करने वाला व्यक्ति जब समाधि के सहज सुख का किंचित अनुभव कर लेता है, रामकृष्ण देव को तो कितनी बार बार भाव समाधि लगती थी, और जब भाव समाधि में होते तो लोग दर्शन करने के लिए व्याकुल होते। ऐसा सत्पुरुष धरती पर आया जो भगवान की नाम और लीला सुनते ही किसी दूसरे राज्य में चला जाता है। लोग प्रतीक्षा करते थे कि ऐसा यह दिव्य महापुरुष किसी दिन भाव समाधि में इनके दर्शन करें। लोग जाते थे, बाबा के उस दिव्य तेजस्वी स्वरूप का दर्शन करते थे। भारतीय संस्कृति, मानव की देह हमें प्राप्त हुई है। विश्वास कीजिए कि आप चाहे जितना नाम जप करें और चाहे ध्यान करें, आपकी आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। जो लोग ऐसा मानते हो कि आकृति में परिवर्तन हो जाए, भजन ध्यान करने से जीवन में दुख ही ना आए, वे निश्चित रूप से कभी कभी निराशा में जाएंगे। क्योंकि भजन ध्यान पूजन से यदि दुख मिट ही जाते तो मानव का तन धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों झेलना पड़ता? प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। जब मानव का तन लेकर आए हैं तो प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ेगा। लेकिन 14 वर्ष के वनवास से पूर्व, इतने बड़े कष्ट का वर्ण करने से पूर्व विवेक कैसा जागृत है? पूर्ण रूप से विवेक जागृत है। मन प्रसन्न मुख रंग नरोषु, सब कर सब विधि करि परितोष। यदि कोई व्यक्ति सामान्य स्थिति में कभी पराजित होता है तो अपने मित्रों से नहीं मिलता, गांव में नहीं जाता, नगर के लोगों से कुछ दिन नहीं मिलता। लेकिन लौकिक दृष्टि से कितनी बड़ी पराजय थी। निशीथ की वेला तक जिसको ज्ञात है कि प्रातःकाल भुवन भास्कर मरीच मालिन की उदित किरणों के साथ मैं स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, और उसी व्यक्ति को उस मंगल वेला में यह कह दिया जाए कि तापस वेश विशेष उदासी कि 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी कि 14 वर्ष राम वनवासी। ये आदेश दिया। जब ये आदेश दिया गया, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। यदि आपने नामस्मरण किया, ध्यान किया, भाव समाधि में किंचित गए, निर्विचार की अवस्था आई, तो संसार में यदि कभी प्रतिकूलता आई एकदम से तो आप बच जाएंगे।